हर हर महादेव। एक ऋषि के हाथ में अमृत के कलश आया लेकिन वो पी नहीं पाए। आखिर क्यों? आइए समझते हैं कथा के माध्यम से। उस समय की बात है जब महाभारत समाप्त हो चुका था, लेकिन एक ऋषि के मन में आज भी आग धधक रहा था और यही सोच रहे थे कि अगर चाहते तो श्री कृष्ण इस महाभारत को रोक सकते थे, लेकिन आखिर क्यों नहीं रोके? काहे इसे होने दिए? इतना ही पर श्री कृष्ण भगवान वहां आ गए। अब श्री कृष्ण भगवान पर क्रोधित होते हुए ऋषि कहे कि हे माधव, आप चाहते तो इस महाभारत को रोक सकते थे, आप समर्थमान थे, लेकिन फिर भी क्यों नहीं रोके? क्यों इतना खून की नदियां बहने दिए? क्यों इतना सर कटने दिए? तो मुस्कुरा के बोले कृष्ण भगवान कि देखिए ऋषिवर, हम कुछ नहीं किए हैं और नहीं हम इसको रोक सकते थे। हम किसी को राह बता सकते हैं, किसी को ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन उसका इच्छा के विरोध हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। हम ही अगर सब कुछ कर देते तो उसका कर्म का क्या होता? इसलिए हम कुछ नहीं किए हैं। अगर लगता है आपको कि हम दोषी हैं तो आप हमें दंड दे सकते हैं। इतना ही पर विराट रूप हो गया उनका और पूरे जंगल एकदम विद्यमान हो गया, प्रकाशमान हो गया। ऋषि वर देख के एकदम अचकित रह गए। फिर वो अपने रूप में आए, बोले कि आप चाहें तो हमें श्राप दे सकते हैं, अगर उससे पहले आप हमसे एक वरदान भी मांग सकते हैं। बोले कि ठीक है, अगर आप संतुष्ट हैं, हमसे खुश हैं तो वरदान दीजिए। तो क्या चाहिए? तो इस जंगल में पानी नहीं है, पानी का अभाव है, यहाँ पानी का व्यवस्था कर दीजिए। लेकिन तथास्तु। उसी समय कहकर कृष्ण भगवान अपने रास्ते गए और ऋषि वर कहीं जा रहे थे। जाते जाते उस ऐसे जंगल में भटक गए जहाँ सिर्फ बालू ही बालू था, ना कोई पेड़, ना कोई छाया, कुछ नहीं। जब उनको प्यास से बेकल होने लगा मन, तो कहीं पानी नहीं, कहीं धूप ही धूप। बस क्या हुआ कि वहां एक चंडाल पानी का थैली, चमड़ा का थैली था, उसमें लेके वहां आए और बड़ी नम्रता से कहे, हे ऋषिवर, ये पानी आप पी लीजिए। ऋषिवर क्रोधित होते हुए कहे कि हमको ऐसा वैसा ऋषि मत समझो, हम ये पानी नहीं पी सकते हैं, हम अछूत के हाथ से पानी पिएंगे। उसी समय वो चंडाल जो थे वो अदृश्य हो गए और कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। बोले कि ऋषिवर, आप ही तो कहते हैं कि सारा जीव में ईश्वर है, तो फिर चंडाल में ईश्वर क्यों नहीं देखे? वो चंडाल नहीं था जो अमृत लेके आपके पास आए थे, वो साक्षात देवराज इंद्र थे, जो हम ही उनको अमृत लेके आपके पास भेजे थे। लेकिन आप तो बाहरी रूप देखे, उसका अंदर का रूप देखे ही नहीं। अब ऋषिवर रोने लगे, बोले कि माधव, हमको क्षमा कर दीजिए, हम भी एक इंसान हैं, आपकी तरह समर्थवान नहीं हैं, इसीलिए हमको क्षमा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि हम सत्य को पहचानें। इस कथा से हम ये सीखेंगे कि अगर हम ज्ञान है हमें, लेकिन हम सत्य को ना पहचाने तो ज्ञान बेकार है। अगर हम भक्ति करते हैं और भक्ति में हमें विश्वास नहीं है तो भक्ति बेकार है। इसलिए मन से जब भक्ति करते हैं तो उस भक्ति पर हमको विश्वास भी करना होगा, और जब हमारे पास ज्ञान है तो ज्ञान के साथ साथ हम सत्य को भी देखने के लिए हम अपने अंदर जागृत करेंगे शक्ति। आज का हमारा कथा यहीं तक था। हमारा कथा अच्छा लगे तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।